तो कहानी सुनोगे? तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मेरा फ्रेंड मुझे कॉल करता है। संडे का टाइम था, 4 से 4 बज रहे थे। मेरा दोस्त बोलता है जो तेरे घर के पास फ्रेंड रहता है उससे मिलने चलते हैं। मैं बोला ठीक है चलते हैं। बस 2 ऑप्शन थे, हम तो एक रोड से जा सकते थे जो लंबा रोड था और एक शॉर्टकट था। मेरे घर के पास जो पहाड़ी है उसके ऊपर से हम जाते हुए उसके बैक गेट के सोसाइटी हम जा सकते थे। ठीक है, पहाड़ी पे से जाएंगे क्योंकि वहाँ से व्यू भी अच्छा दिखता है और जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हम गए, लेकिन वहाँ क्या देखते हैं, वहाँ पे एक डॉग खड़ा है। हम जैसे थोड़ा आगे गए वो हम पे भौंकने लगा, हमारे पास दौड़ते हुए तेज़ी से आए। उस वक्त हमारे लिटरली पैर ऑटो पायलट मोड पे चले गए थे। मैं बोला बस आज तो ख़त्म, दिल धक धक धक, हार्ट बीट पूरी तेज़। फिर कुछ समय बाद अंकल बाहर आए, बोलने लगे कौन हो तुम, यहाँ चोरी करने आए हो, क्या समझते हो अपने आप को? हम एकदम शॉक। हमने बोला अंकल को हमने कुछ किया नहीं, हम घूमने आए, अपने दोस्त से मिलने आए हैं। तो वो बोले यहाँ से भाग जाओ, बोलते कभी मत आना बोलते इधर। तो वो डॉग रेडी था, जर्मन शेफर्ड था वो रेडी था काटने के लिए। जैसे ही अंकल उसको ऑर्डर देते वो काट लेता। तो हम वहाँ से डर के चले गए। फिर कुछ समय बाद मेरा दोस्त बोलता है भाई हमने कुछ गलत किया था क्या? मैंने बोला नहीं, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर उसने बोला हम वहाँ से भाग के क्यों आए? फिर मेरे और मेरे दोस्त का ईगो बहुत बुरा हर्ट हुआ। फिर हम वापस गए वहाँ पे, लेकिन इस बार हमने अपने फ्रेंड को कॉल कर लिए थे। उसको बोले भाई ये सिचुएशन है, तेरे सोसाइटी के एक अंकल है वो गलत समझ लिए हैं। सो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम फ्रंट गेट से आओ, हम साथ में मिलके चलते हैं वो अंकल के पास, क्या है तो सब क्लियर करेंगे। तो हमको लगा ठीक है अब तो सब क्लियर हो ही जाएगा, हमारा दोस्त है हमारे साथ। फिर क्या हुआ, जब हम अपने दोस्त को लेकर गए वो अंकल और गुस्से में आ गए। वो बोलने लगे कौन हो तुम, क्या समझते हो अपने आप को? मेरा जो वो सोसाइटी में फ्रेंड था वो अंकल के पास पोलाइटली अंकल के पास जाता है और पोलाइटली बात करता है। बोलता है अंकल ये मेरे दोस्त है, ये मेरे से मिलने आ रहे थे। वो अंकल उस पर और भड़क गए, बोलने लगे तू जा यहाँ से, इन दोनों को मैं देखूँगा, ठीक है। तो वो थोड़ा साइड में जाके खड़ा हो गया। वो अंकल हमारे पास आए और मतलब वो बहुत गुस्से में थे। वो बोलने लगे कि मैं तुम पे झूठा केस कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं लॉयर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़, लॉयर है तो क्या हुआ, किसी को भी क्या कुछ भी गलत बोल दोगे? मेरा फ्रेंड एकदम रेडी हो गया था, वो अंकल के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। अंकल को और गुस्सा आ रहा था। उस वक्त एक ही चीज़ समझ आई, कभी कभी तुम कितने भी सही हो ना, अगर सामने वाले के पास पावर और पोजीशन है तो वो तुम्हें इजीली गलत प्रूव कर सकता है। लेकिन जब तुम सही हो तो अपना स्टैंड लेने से पीछे मत हटो। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। जब हम पहली बार वहाँ से चले गए थे तो हम अपने चुपचाप अपने घर जा सकते थे, और दूसरा ऑप्शन क्या था, जो हमने कुछ गलत नहीं किया था, हमें पता था, हमने रिग्रेट से बच के वो अंकल के पास वापस गए सब क्लियर करने के लिए कि हम चोर नहीं हैं। तो अगर तुम्हारे साथ भी कभी भी ऐसा हो तो गलत का साथ कभी मत देना। फिर वो अंकल थोड़ा शांत हुए, लेकिन अभी भी गुस्से में ही थे। वो बोल रहे थे कि यहाँ तुम्हें पता है यहाँ कितनी चोरियाँ होती, तुम लोग कहाँ से आते हो, हमको क्या पता, कौन जानता है तुम लोग चोर हो क्या हो, यहाँ पे सब हमको ही देखना पड़ता है। और वो सोसाइटी के लोग इतने मतलब बैल थे ना, ऊपर से मैं क्या बोलूँ उनको, ऊपर से खड़े होके मतलब हंस रहे थे और देख रहे थे जैसे कि यहाँ कोई ड्रामा चल रहा हो। अंकल का रीज़न सही था, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनकी ईगो, उनकी टोन सब गलत थी। फिर वो अंकल फाइनली बोलते हैं तो तुम लोग यहाँ आना बंद कर दो, समझ गए ना, यहाँ आए तो अगली बार मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और बैक गेट से तो कभी मत आना। फिर हम वहाँ से जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में मेरा दोस्त बोलता है जो उसी सोसाइटी में रहता था, भाई चिंता मत करो ये अंकल ऐसे ही है। वो अंकल का सोसाइटी में ऑलमोस्ट सबसे झगड़ा हो चुका है, तो तुम अंदाज़ा लगा लो कैसे होंगे वो। हमने बोला ये बात तो सही है, लेकिन लॉयर है तो क्या कुछ भी करेंगे। तो ये स्टोरी टाइम बनाने का मेरा मोटिव था, अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ गई और तुम गलत नहीं हो तो वहाँ जाओ, अपना स्टैंड लो, क्योंकि अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो तुम अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे कि मैं वहाँ क्यों नहीं गया था। सो दिस वॉज द स्टोरी। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।